आज हम लोग बीकॉम क्लास की फर्स्ट ईयर क्लास के अंतर्गत फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, रॉयल्टी अकाउंटिंग। अब रॉयल्टी अकाउंटिंग में हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखिए इसमें जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं इसको बताने की कोशिश इस वीडियो में की गई है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक कोल कंपनी है जिसने 6 साल के लिए लीज पर किसी माइन को लिया और वो मिनिमम रेंट जो है वो पे करती है 85,000 रुपये पर एनम। इसको छोटा कर लेते हैं, सही रहेगा, 85,000 पर ईयर। और जो रॉयल्टी का रेट है वो कितना है, 50 पैसा पर टन है। अब क्वेश्चन में ईयर और उनके रिस्पेक्टिव आउटपुट आपको दे रखे हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब थ्रू आउट द टर्म ऑफ लीज। ये पहला क्वेश्चन है। शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूब ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर, ये दूसरा क्वेश्चन है। और शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर कैन बी रिक्यूब फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोगों को ईयर और उनके आउटपुट को जैसे क्वेश्चन में दिया है लिख लेना होगा। रॉयल्टी का रेट कितना है, 50 पैसा है। देखिए 20,000 का 50 पैसा परसेंट कितना होगा, 50 पैसा कितना होगा, 10,000। 140 इंटू 0.50 70,000। इसी तरह हमने रॉयल्टी को आउटपुट के माध्यम से कैलकुलेट यहाँ कर लिया है। मिनिमम रेंट कितना है, मिनिमम रेंट है हमारा 85,000 जो कि हर साल कॉमन है, तो उनको हमने 85,000 ही हर साल लिख लिया है। अब निकालते हैं हम लोग शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या है, शॉर्ट वर्किंग होती है कि मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का जो डिफरेंस होता है वो होती है हमारी शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कितनी निकली, देखिए 85 माइनस 10,000 किया 75, 85 माइनस 70 किया 15, 85 माइनस 75 10,000। अब यहाँ देखिए 1,15,000 और यहाँ 85,000 है, तो जो आंसर है वो शॉर्ट वर्किंग में ना आकर किस में आएगा, वो सरप्लस में आएगा, क्योंकि आंसर निगेटिव में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 75 माइनस 85,000 ये हो गया 10,000 और 125 माइनस 85,000 ये हो गया हमारा 40,000 रुपीज़ सरप्लस में। अब हम लोग शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने के लिए लिखेंगे। शॉर्ट वर्किंग का पहला केस है कि रिक्यूब थ्रू आउट द टर्म ऑफ लीज, मतलब पूरे 6 साल में जो टर्म लीज का टर्म है 6 साल, उसमें कभी भी रिक्यूब कर सकते हैं। तो देखिए 75,000 को रिक्यूब कब करने का टाइमिंग क्या है, पूरे 6 साल है, 2005 तक कभी भी रिक्यूब कर सकते हैं। तो देखिए कैसे किया, 75,000 में 30,000 तो रिक्यूब हो गए, तो ये रिक्यूब कर लिए। अब बचे कितने, 45,000 ये बचे आपके, प्लस उसमें कितने करते चले जाएंगे, ये 15,000 ये बचे, और प्लस 10,000 ये हुए, क्योंकि इनके लिए अभी रिक्यूब करने के लिए टाइम है। टोटल हमारे कितने हो गए, ये 45 और 15 60 और 10 70,000 रुपए जो है अभी भी हमारे रिक्यूब होने बाकी हैं। देखिए अब इसका टाइम भी और है आगे, क्योंकि पूरे टर्म ऑफ लीज पर है। तो 70,000 ये प्लस 10,000 ये मिलाते हुए कितने हो गए हमारे 80,000 रुपये टोटल हमें रिक्यूब करने हैं। यहाँ पर कितने रिक्यूब कर सकते हैं सरप्लस, 40,000 रुपीज़ तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने 40,000 रुपीज़ एडजस्ट कर दिए। तो 70,000 वो थे प्लस 10,000 रुपये हमारे और जुड़ गए थे, टोटल हो गए थे हमारे 80,000। ये हमारे 80,000 हो गए थे। अब इस 80,000 शॉर्ट वर्किंग में कितना सरप्लस बचा, केवल हमारा 40,000, वो एडजस्ट कर दिया, रिक्यूब कर दिया। कितना रिक्यूब नहीं हो पाया, तो हमारा 40,000 रिक्यूब नहीं हो पाया। अब आते हैं पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कैसे निकाला जाए, तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड निकालने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मिनिमम रेंट में ऐड कर दीजिए शॉर्ट सरप्लस और माइनस कर दीजिए शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपका पेमेंट टू लैंडलॉर्ड आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए 75,000 रुपीज़ हम 10,000 रुपीज़ हमारा रॉयल्टी थी और 85,000 रुपीज़ हमारा मिनिमम रेंट था, तो हमारा मिनिमम रेंट हो गया 85। सरप्लस कुछ है नहीं, शॉर्ट वर्किंग कुछ है नहीं, इसलिए हमारा जो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड होगा वो भी कितना होगा, 85,000 रुपीज़ ही होगा। तो इस फार्मूले के यूज़ करके हम पेमेंट टू लैंडलॉर्ड निकाल लेते हैं। अब हमारा जो दूसरा केस है वो क्या है, शॉर्ट वर्किंग
कैन बी रिक्यूब ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर्स। देखिए दूसरे को इसमें पूरा हमने वही बना लिया है, सिर्फ शॉर्ट वर्किंग जब रिक्यूब करने पर आएंगे तब देखेंगे। तो बोला क्या है, फर्स्ट 4 ईयर 75,000 को हम कब तक रिक्यूब कर सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब हमारे जो रिक्यूब करने का जो टाइमिंग लिमिट है वो कितनी है, वो सिर्फ 2003 तक ही है। देखिए 75,000 रुपीज शॉर्ट वर्किंग हो गई, उसमें से 30,000 रिक्यूब पहले रिक्यूब हो सकती है, सरप्लस था तो रिक्यूब कर दी। अब यहाँ बचे कितने, 45,000 ये बचे, 15,000 इसके बचे और 10,000 इसके लिए, मतलब टोटल जो हमारा बच रहा है 45 प्लस 15 प्लस 10, ये जो होगा हमारा हो जाएगा टोटल मिलाते हुए 70,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर वो अनरिक्यूब हो जाएगा। 75,000 में 30 रिक्यूब हो गए क्योंकि 30 सरप्लस था, बचे कितने 45 प्लस 15,000 प्लस 10,000, ये मिलाते हुए कितना हो गया 70,000 रुपये हमारा शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड हो गई। अब देखिए नेक्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग थी 10,000, लेकिन कहा ही गया था कि लिमिट ही 2003 तक थी, तो कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब नहीं होगी, पूरी 10,000 रुपीज अनरिक्यूब्ड हो जाएगा। इससे 2005 में तो शॉर्ट वर्किंग थी नहीं, सरप्लस था 40,000, हमने इसको लिख लिया। अब फिर वही फार्मूला लगाया तो क्या होगा, 85,000 प्लस सरप्लस प्लस माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब 85,000 ही देखिए आ रहा है। लास्ट ईयर एक बार हम चेक कर लेते हैं, 85,000 रुपीज मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस 40,000, शॉर्ट वर्किंग कोई रिक्यूब है नहीं, टोटल ऐड कर लिया 125 हमारा ये आ गया पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। तो ये था हमारा सेकंड केस। अब थर्ड केस पढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट वर्किंग ऑफ ईच ईयर कैन बी रिक्यूब्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर। अब देखिए नेक्स्ट 3 ईयर का मतलब है कि 75,000 रुपीज शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब कब तक कर सकते हैं, 2001 2002 2003, मतलब मैक्सिमम लिमिट इसकी 2003 तक ही है 75,000 की। तो 75,000 में 30,000 सरप्लस था, ये पूरे रिक्यूब हो गए, बचा कितना 45, ये हमारा अनरिक्यूब हो गया। अब 75 का तो पूरा एडजस्टमेंट हो गया है। और 15,000 की बात करें तो 15,000 के लिए टाइमिंग क्या थी, 15,000 के लिए टाइमिंग थी आपकी, एक तो ये टाइमिंग थी 2002, एक 2003 और एक 2004। तो देखिए 15,000 के लिए सरप्लस तो बचा ही नहीं, क्योंकि सरप्लस तो पहले एडजस्ट हो चुका था, तो ये 15,000 एडजस्ट नहीं हो पाया किसी भी सरप्लस से, इसलिए ये पूरा 15,000 हमारा अनरिक्यूब्ड हो जाएगा। अब आते हैं आखिरी वाले 2004 पे भी, ये सॉरी 10,000 पे। 10,000 के लिए भी टाइमिंग क्या थी, 1 2 3। देखिए 1 2 3 इसके लिए टाइमिंग है कि हम इसको 2005 तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो 10,000 जो था इस शॉर्ट वर्किंग इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास सरप्लस कितना था 40,000, तो ये 10,000 रुपये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, प्लस ये 2,000 एडजस्ट हो जाएगा, खत्म हो गया ये 10,000। अब ये देखिए शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर 2004 में फिर आ रही है 10,000 की, इसके लिए भी टाइमिंग है। अब यहाँ पर कितने बचे होंगे, ये 10 तो पहले तो एडजस्ट हो गए, बचे यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ बचे होंगे अब 30,000, ठीक। तो 10,000 में से 30,000 रुपये एडजस्ट हो गए, सॉरी तो 30,000 में 10,000 रुपये एडजस्ट हो गए, मतलब यहाँ पर 10 पहले के और प्लस ये जो नए 10 आ गए, ये 10 मिला के टोटल अमाउंट कितना एडजस्ट हो गया, टोटल पूरा 20,000 एडजस्ट हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, 10,000 रुपये एडजस्ट करने थे 2002 के, हमारे पास थे 40,000 रुपीज सरप्लस, ये 10,000 रुपये इसमें से एडजस्ट हो गए। यहाँ फिर 10,000 2004 के थे, यहाँ अब बचे थे 30,000 रुपीज, ये फिर 10,000 एडजस्ट हो गया, टोटल एडजस्टमेंट कितना हो गया 20,000 का एडजस्टमेंट हो गया। अब हमारा आया पेमेंट टू लैंडलॉर्ड की बारी, तो वही सिर्फ सिंपल फार्मूला लगा दिया हमने। आखिरी केस में देख लेते हैं, फार्मूला था हमारा मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस, दोनों को ऐड करा 1,25,000 हो गया। रिक्यूब था 20,000 रुपये, वो माइनस कर दिया, हमारा आ गया 1,05,000 रुपीज। तो ये 3 केसेस जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण केसेस हैं रॉयल्टी के लिए, जो आपको अलग अलग रूपों में अपने क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा रॉयल्टी का ये टॉपिक का पहला और इम्पॉर्टेंट क्लास खत्म होता है। आगे की क्लास में हम लोग स्ट्राइक और रिक्यूबमेंट के अन्य प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे।